खबर शिवहर से अपने लोक संवाद यात्रा में राजद नेता सह वैशाली के पूर्व विधायक और शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि वह राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ सिपाही हैं। पार्टी अगर उन्हें शिवहर से एमपी टिकट देती है तो पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो वह शिवहर से सुखद भविष्य को लेकर काफी चिंता रहती है। आगे आपको बताते चले कि श्री केदार प्रसाद शिवहर से 2019 में निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे और शिवहर की हर जाति का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में आज श्री केदार प्रसाद शिवहर के हर गांव और हर कस्बे में अपना जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से मिले और अपना लक्ष्य बताया और जनता उनके समर्थन में उतरने का दावा किया। बोले, इस बार केदार प्रसाद ही आएंगे। इस जनसंपर्क अभियान में उनके साथ उदय शंकर प्रसाद, जितेंद्र कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, शंकर शाह, श्याम विनय सिंह और भी काफी समर्थक उनके साथ थे। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज से विनोद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैं केदारनाथ प्रसाद, पूर्व विधायक लालगंज, जिला वैशाली, आवास मुजफ्फरपुर, राम भजन बाजार, गोला रोड, छतौनी मेरा गुरुकुल स्थान। यहाँ से सदगुरुदेव प्रेम भिक्षु जी महाराज से मैं 1960 से जुड़ा हूँ और इस गांव के जितने हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, पिता तुल्य, दादा तुल्य जो अब नहीं रहे, फिर भी उनके सारे परिवार के लोग जिनके साथ मेरा लगाव है माना हुआ एक राम के नाते मैं सदैव महाराज जी के कदम में मिलाकर चलने वाला और राम नाम के प्रति आस्था रखने वाला युवा बाल काल से ही प्रेरित हुआ और 1960 से बाबा के सानिध्य में मैं आज तक छतौनी से जुड़ा हूँ। बीच के कालांतर में मेरी परिस्थिति बनती बिगड़ती गई, अध्यात्म के प्रति रुचि रही, व्यवसाय के प्रति समय बीता, गृहस्थ जीवन आया। इसके बावजूद भी समाज सेवा, राम नाम और परोपकार मेरे जीवन का मूल मंत्र रहा, जो आज तक मैं कर रहा। इसी आधार पर शिवहर क्षेत्र जो है वो पहले मुजफ्फरपुर जिला का एक अंग था, तिरहुत कमिश्नरी थी और है। उसके बाद ये सीतामढ़ी जिला बना तो उसके अंग हो गए शिवहर। अब सौभाग्य से रघुनाथ झा जी की अथक प्रयास और लालू जी की मेहरबानी यह जिला बन गया। जिला तो बन गया शिवहर, परंतु जिला अपने विकास से वंचित रह गया। क्यों रह गया, इसका सवाल जवाब बहुत क्लियर है, सामने है, परंतु इसे मैं कहूं जमता नहीं है, इसलिए कि जो बीत गई बात गई। अगर इसका विकास निश्चित रूप से होना है तो कोई न कोई युग पुरुष, कोई न कोई कर्मयोगी, कोई न कोई निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता हो, समाज सेवी हो, धर्म के प्रति रुचि हो, समाज के प्रति आस्था हो, वही इसका विकास कर सकता है। आज के राजनेता में विकास करने की क्षमता नहीं है, स्वावलंबी है वो, उनको स्व से छुट्टी नहीं है। पर कहाँ समझेंगे, पर होता है परोपकार, स्व होता है निज हित। तो जो निज हित में लग गया वो परोपकार क्या करेगा, जबकि हम लोग जाने हैं परोपकार पंडिता नाम, पर हित सरिस धर्म को नहीं। हमने यही सीखा गुरु मंत्र कि परोपकार करोगे, दूसरे का हित करोगे, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और सबसे बड़ा धर्म का धुरी है घर में माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इनकी जो सेवा पूजा कर लेगा, चारों धाम जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। स्वामी जी ने लिखा है रामायण में, पूजा जप तप नियम अपारा, कली केवल एक नाम आधारा। तो मेरे साथ यही स्थिति है कि मैं संकल्पित हो चुका हूं, क्योंकि यह मेरा गुरुद्वारा केंद्र स्थल है, छतौनी तरियानी। देवकली धाम हमारा परम पूज्य पावन स्थल है, जो मेरा ही नहीं पूरे शिवहर वासियों के लिए, शिवहर वासी के लिए ही नहीं, समस्त बिहार के लिए और संपूर्ण भारत के लिए यह वह ऐतिहासिक जगह है जहां परशुराम जी महाराज अपने इष्ट भुवनेश्वर महादेव की उपासना करते थे। वही देवकली धाम है
वही देकुली धाम है जहाँ की पोखर मुजफ्फरपुर जिला के कार्यकाल में हमारे सदगुरुदेव प्रेम भिक्षु जी महाराज कुदाल फावड़ा पकड़ करके पोखर खोना था। हम सारे लोग उसमें वर्कर थे, नरवाड़ा के शंभू भाई उनके पिताजी और इस क्षेत्र के सारे लोग, जन समूह इकट्ठा हो गया था। मुजफ्फरपुर के कलेक्टर, कमिश्नर, सारे पदाधिकारी भी हाथ हाथ में मट्टी का पत्थर जैसा ढेला उठाते थे, टोकरी में उठाते थे और वो पोखरी बना और आज तक वह पोखरी जलमग्न है। कारण क्या है? एक सिद्ध पुरुष, एक नामनिष्ठ, एक परम संत सदगुरुदेव प्रेम भिक्षु जी महाराज की निष्ठा थी कि जलाशय को गंगा के रूप में अवतरित किया जाए। यह उनका भगीरथ प्रयास था जो हुआ और आज तक वह जलमग्न पूजनीय बना हुआ है। शिव के ऊपर जलार्पण करते हैं लोग, जलाभिषेक करते हैं। मैं तो प्रत्येक दिन जब मुजफ्फरपुर से यहाँ आता हूँ तो पहले छतौनी तरियानी का दर्शन करके फिर देकुली धाम जाकर के उस पोखरी को नमन करता हूँ, जलार्पण करता हूँ और शिव को चढ़ा करके भोलेनाथ का ध्यान और दर्शन करता हूँ, उनसे मन्नत मांगता हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रभु बगैर आपके कृपा से पत्ता नहीं हिल सकता है। आप क्यों सोए हुए हैं, क्यों चुप हैं, क्यों खामोश हैं, शिवहर का विस्तार क्यों नहीं आप करवा रहे हैं? तो लगता है जवाब मिलता है, किससे कहें, किससे कराएं। यहाँ जितने आते हैं सब अपनी बात करते हैं। तो ये तो छायावादी बात मैं आपसे कहा, ये बात बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, मगर आप आपसे कहता है वह आप आपसे है सुनता। ये आत्मा की बात, परमात्मा की बात वही जानेगा जिसके अंदर आत्मा में जो परमात्मा का रूप विराजमान है, तो आत्मदर्शी होगा, स्वावलंबी होगा, सेवाधर्मी होगा, वो समझेगा। ये सब गुरु कृपा से। तो शिवहर जिला में जो अभी विकास नहीं हुआ है आपके अनुसार, तो आप विकास करने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं शिवहर से क्या? अच्छा सुनिए, चुनाव लड़ करके तो बहुत सारे लोग आए, क्या विकास किए हैं बताइए? अगर हम चुनाव न लड़ें और समाज के लोग हम हमारे साथ दें तो सरकार को हम कहीं ना कहीं हाथी की जो कान पर कनौसी ला के रोका जाता है, आगे पीछे किया जाता है। अगर मुझे इस लायक लोग समझे तो हम शिवहर का विकास करा करके छोड़ेंगे। काम करने की क्षमता और अंदर से उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। शिवहर जिला के जनता अगर आपको जिता के भेजती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अरे भाई, तो उनकी महानता होगी। पहला नंबर बात है, आप सुन लीजिए, यदि हम तो नहीं जानते मगर फिर भी कर रहे हैं, चुनाव है, राजनीति की बात आप हमसे छेड़ दिया।